रंजन जी घर में सुबह बैठे अखबार पढ़ रहे थे। उन्हें रिटायर हुए 2 महीने ही हुए थे। अच्छी पेंशन आ रही थी। पूरी जिंदगी भाग दौड़ में बीत गई। अब सोचा सुकून से जीवन बिताएंगे। तभी उनकी पत्नी राधिका जी आईं। राधिका जी, अरे आप अभी तैयार नहीं हुए? रंजन जी, अरे नहीं, कहीं जाना था क्या? राधिका जी, ओह, आप तो सब भूल जाते हो। याद है आज हमें वृद्धाश्रम जाना था बात करने? रंजन जी, तुम भी फिर वही बात लेकर बैठ गई। अब तो सुकून से घर में रहने का समय आया है और तुम्हें वृद्धाश्रम जाना है। राधिका जी थोड़ा गंभीर होते हुए बोली, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन मैं महसूस कर रही हूँ जब से आप रिटायर हुए हैं घर का माहौल बदल गया है। बेटा और बहू जैसे किसी मुसीबत में फंस गए। वे हमारे से दुखी होकर हमें घर से निकालें, उससे पहले हम ही अपना इंतजाम कर लें। रंजन जी, लेकिन कमल तो मुझसे बहुत अच्छे से बात करता है। राधिका जी, वो इसलिए क्योंकि प्रॉपर्टी अभी भी आपके नाम है। आपको कुछ समझ नहीं आता। अब इस उम्र में मुझसे आपकी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होगी। एक बार चलो ना, देख कर आते हैं। रंजन जी बेमन से अपनी पत्नी के साथ चल देते हैं। वृद्धाश्रम पहुंचकर दोनों बातें करते हैं। वहाँ उनके रहने की व्यवस्था तो हो जाती है। इसके साथ ही रंजन जी अपनी पेंशन का कुछ हिस्सा वृद्धाश्रम में दान देने की बात कर लेते हैं। घर आकर भी उनका मन नहीं था वृद्धाश्रम जाने का, लेकिन राधिका जी अब घर में नहीं रहना चाहती थी। उन्होंने जोर डाला कि शाम को कमल के आते ही उन्हें अपना फैसला सुना दे। रात को खाने के बाद सब बैठ जाते हैं। रंजन जी, बेटा, हमने फैसला किया है कि वृद्धाश्रम जा रहे। तुम भी फ्रीडम में रह सकोगे, हम भी। कमल, पापा ये अब क्या कह रहे हैं? मैं कभी सोच नहीं सकता मेरे होते अब वृद्धाश्रम रहे। रंजन जी, बेटा मुझे पता है, लेकिन यह फैसला तेरी माँ का है। राधिका जी, हाँ बेटा, मैंने ही जोर डाला था इन पर। इसकी वजह कुछ नहीं, बस फ्रीडम से रहे, यही ठीक है। तभी कमल की पत्नी सुनैना किचन से बाहर आई। सुनैना, अब इन दोनों से मिलकर फैसला लिया है तो इन्हें जाने दीजिए। जब इनका मन करेगा वापस आ जाएंगे। राधिका जी और रंजन की दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे कि बहू ने एक बार में उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। रंजन जी सोचने लगे, शायद राधिका ठीक कह रही थी। अपना आत्मसम्मान बचाना है तो इस घर से किनारा कर लेना चाहिए। जो बात में समझ नहीं पाया वह मेरी पत्नी ने दूर से ही भांप ली। अगले दिन दोनों घर से निकलकर वृद्धाश्रम पहुंच जाते हैं। कमल उन्हें अपनी गाड़ी में पहुंचा आता है। शुरू में दोनों बहुत उदास रहते हैं, किसी से ज़्यादा बात नहीं करते और कमल रोज़ शाम को वापस आते ही उन दोनों का हाल पूछता है। बस पूरा दिन यही बेटे के फ़ोन के इंतज़ार में बीत जाता था। उसका फ़ोन सुनकर दोनों खुश हो जाते थे और चैन की नींद सो जाते थे। एक दिन कमल ने फ़ोन किया। कमल, मम्मी पापा, वो मैं कुछ अपना बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ। मैं क्या सोच रहा था, मकान के ऊपर लोन ले लूँ, धीरे धीरे चुका दूंगा। अब मुझे बैंक के लॉकर से मकान के कागजात निकाल कर दे दीजिए। उसका फ़ोन सुनकर ये कमल जी को बताया कि वो बिफर पड़े, इसीलिए कह रहा था घर मत छोड़ो। आज मकान गिरवी रखने की बात कर रहा है, कल उसे बेच देगा, देख लेना तुम। राधिका जी, छोड़ो ना, किसी मोह माया में फंसे हो कि हमारे बाद सब उसी का होने वाला है और हमारे गुजर बस के लिए पेंशन तो आ ही रही है। अगले दिन कमल अपनी पत्नी, अपनी माँ राधिका जी के साथ बैंक से लॉकर से घर, बेटा ये जेवर भी बहू को दे देना, बेकार ही लॉकर का किराया देना पड़ता है। अब तुम सब संभाल लो, यह लॉकर वापस कर दो। कमल फटाफट सारे काम करके माँ को आश्रम छोड़कर वापस चला जाता है। राधिका जी आपसे पूछे बगैर मैंने जेवर बहू को दे दिए, लॉकर खाली कर दिया। रंजन जी, पता नहीं तुम क्या सोच रही हो। आपके सामने कोई कुछ नहीं बोलता, लेकिन एक दिन मैंने बहू को कमल से बात करते सुना था। वह कह रही थी जब तक पिताजी हैं उनकी सेवा करनी पड़ेगी, कम से कम इनसे वसीयत तो करवा लो और माँ से बात करके लॉकर में मेरा नाम डलवा दो। मैं आपकी और
आपकी इज्जत की खातिर ही वहाँ से चली आई। आप मेरे सब कुछ हो। आपको मेरी औलाद बेइज्जत करे, ये मुझसे देखा नहीं जाएगा। इसीलिए मकान, जेवर सब मेरा मन हट गया। जो वे चाहते थे वे हो गया। अब हमारा बेटा सच में हमें चाहता होगा तो पूछेगा, वरना अपने में मस्त रहना सीख लो। यह सुनकर रंजन की आंखें खुल गईं। रंजन जी, तुम ठीक कहती हो। मैं ही बेटे के मुंह में फंसा हुआ था। एक दिन तो ये सब छूटना ही था। बहू बेटे की खुशी इसी में है तो यही सही। फिर दोनों ने देखा कि कमल के फ़ोन के आने बंद हो गए। कभी कभी त्योहार पर फ़ोन कर लेता था। एक दिन राधिका जी ने कहा, राधिका जी, बहुत दिन हो गए यहाँ रहते रहते, एक दिन अपने घर चलते हैं। मुझे वहाँ रहना नहीं है, दूर से ही देख कर चले आएंगे। वह अपनी गली, अपना मोहल्ला बहुत याद आती है। मेरी सहेली भी है, उससे मिल आएंगे। रंजन जी राधिका जी के साथ अपने घर पहुंच जाते हैं। वहाँ ताला लगा था। राधिका जी अपनी सहेली के घर पहुंच जाती। वह दोनों का बहुत स्वागत करती है, चाय नाश्ता करवाती है। सहेली, देख राधिका, तू बहुत दिन बाद आई है। शाम का खाना हमारे साथ ही खाना होगा, तभी तुझे जाने दूंगी। राधिका जी, अरे बैठ ना, खाने के चक्कर में किचन में लगी रहेगी। चल बातें करते हैं, मैं तुझसे बहुत बातें करना चाहती हूँ। घर पर तो ताला लगा है, शायद बहू कहीं गई होगी। तुझे नहीं पता, कमल ने तो तुम्हारे जाने के 1 महीने के बाद ही मकान बेच दिया। अब वह अपने ऑफिस के पास ही एक फ्लैट लेकर रह रहा है। राधिका जी, लेकिन मकान तो इनके नाम था, उसने कैसे बेच दिया? सहेली, वो सब हो जाता है, पावर ऑफ अटॉर्नी बना ली होगी, नकली से बेच दिया। रंजन जी ये सब बैठकर सुन रहे थे। वो सोच रहे थे उनके बेटे उनके साथ ही धोखा किया। उनकी पत्नी कितनी दूरदर्शी है, जो सब पहले ही भाप गई। रंजन जी, चलो राधिका, वापस चलते हैं, और आज के बाद कभी इस गली में मत लाना मुझे। यहाँ अपने बेटे के धोखे की कहानी लिखी है। दोनों भरी मन से वृद्धाश्रम आ जाते हैं और बैठकर सोचते हैं, काश हम नहीं जाते तो इतना दुख नहीं होता।